तो स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वस्तिक एकेडमी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 8वीं का एड ग्रेड। और आज पेश है आप सभी के सामने कक्षा 8वीं का लेसन 12, जिसका नाम है नो मोर अबाउट, है ना। और अधिक जाने इसके बारे में, किसके बारे में? ट्राइब्स के बारे में, है ना। अपने कल्चर के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो यहाँ पे पिक्चर है, एक ट्राइब फैमिली है, देख सकते हैं आप ध्यान से। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। पहले क्वेश्चन में हमें सही विकल्प चुनना है। लिखा है पहले क्वेश्चन में, द वर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम अ। कहाँ से डिराइव्ड होता है ये वर्ड? कहाँ से लिया गया वर्ड भील? कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर सी होगा, ये द्रविडियन वर्ड है ना। इसको हम बना लेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविडियन वर्ड है ना। द्रविडियन एक भाषा शैली है, उसमें से ये द्रविडियन वर्ड में से भील शब्द को उठाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ, है ना। भील जनजाति के मकानों की जो दीवारें होती है वो किससे डेकोरेटेड होती है? तो क्या होता है, उसको बोलते हैं पिथोरा पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। पिथोरा पेंटिंग से उनको डेकोरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग द ट्राइबल कल्चर इनटू द लाइमलाइट, है ना। आपके अनुसार ट्राइब कल्चर को दुनिया के सामने लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोट देयर आर्ट फॉर्म्स। उनके जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जिस प्रकार वो जीवन जीते हैं, और उसमें जो कला का सार है उसे बाहर निकाला जाए, लोगों के सामने लाया जाए, जिससे वो बड़ा फेमस होंगे और उनको बड़ा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, विच सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड नेचुरल टू मेक इट एन एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है विशेषण। तो क्या सफिक्स लगाया जाए, प्रत्यय क्या लगाया जाए, जिससे क्या बन जाए, नेचुरल शब्द जो बन जाए एक विशेषण बन जाए। तो इसमें लग जाएगा एल वाई, लास्ट में क्या लग जाएगा, एल वाई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, वन वर्ड फॉर द ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड बिलीव्स, है ना। इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड बिलीव्स, है ना, जो परंपरागत कहानियां होती है और उनके बारे में जो विश्वास होते हैं लोगों के, उसके बारे में शब्द क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी, फोक आर्ट, ठीक है। फोक आर्ट ये एक शब्द है। ब्लैंक्स फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर, है ना। ये फेमस ट्राइबल सिंगर है ऑफ पांडवी म्यूजिक, है ना। पांडवी टाइप का म्यूजिक होता है आदिवासी कल्चर में, उसकी फेमस ट्राइब सिंगर है, उनका नाम क्या है? तीजन बाई। क्या आंसर आएगा? तीजन बाई। 7 क्वेश्चन, ब्लैंक इज अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न। मक्का का उपयोग करना है, मक्का को भोजन में उपयोग में लेना शुरू करते हैं लोग, तो उस उत्सव का नाम है नवाई। क्या बोलते हैं उसे? त्योहार को नवाई। 8वां क्वेश्चन, ब्लैंक इज अ फेमस डांस ऑफ भील्स। आदिवासियों का भील्स का फेमस डांस का नाम क्या है? सोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन होगा। क्या होगा? चिल्ड्रन, CHILDREN। कभी कभी हम एस लगा के बना देते हैं, तो CHILDS ये कभी नहीं होगा, ठीक है। एस नहीं लगेगा, CHILDREN बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम ऑफ ब्लैंक इज ग्लोरियस। ग्लोरियस किसका सिनोनिम है? तो स्प्लेंडिड का क्या है? ये सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां हमको निम्न प्रश्न का उत्तर एक शब्द में या फिर कम से कम एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। यहां लिखा हुआ है, राइट एनी 2 फेस्टिवल्स ऑफ भील ट्राइब्स। भील ट्राइब के 2 उत्सवों के 2 त्योहारों के नाम बताओ। तो पहला त्योहार है उनका दिवाली, और दूसरा क्या हो जाएगा? नवाई। ये बड़े खास त्योहार वो लोग मनाते हैं। नवाई में क्या करते हैं? मक्का खाना वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्नामेंट्स ऑफ भील्स। भील जनजाति के कोई दो ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, है ना, आभूषणों के नाम बताओ। तो 2 आभूषण वो यूज करते हैं, हंसली और झुमका, ठीक है ना। 2 प्रकार के इनके आभूषण है, हंसली और झुमका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एड सफिक्स एल वाई, है ना। सफिक्स लगाना है हमें, एल वाई लगाना है
टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब्स, उनका विशेषण बनाने के लिए आप सफिक्स लगाइए एल वाई, ठीक है। तो वीक में क्या लग जाएगा, एल वाई लग के क्या बन जाएगा, वीकली। मैन में एल वाई लग जाएगा तो बन जाएगा मैनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर, है ना, साइलेंट लेटर होता है इंग्लिश में, इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिराइट देम, इनके साइलेंट लेटर ढूंढो और उनको लिखो। इसे हम पढ़ते हैं टाक, इसमें टी आ रहा है, ए आ रहा है और के का उच्चारण हो रहा है, लेकिन एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, मतलब एल क्या है, साइलेंट है। यहाँ लिखा है नो, के एन ओ डब्ल्यू, तो हम नो एन पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन के को नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए के क्या है अपने यहाँ पे साइलेंट है। उसको लिखना जरूरी है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे। निम्न प्रश्न का उत्तर एक वाक्य या दो वाक्यों में, कम से कम दो वाक्यों तक भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज पेमा फात्या, पेमा फात्या कौन थे, तो पेमा फात्या इज अ भील आर्टिस्ट, है ना, भील जनजाति के कलाकार थे कौन, पेमा फात्या, बड़े फेमस थे। 16 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट गुडानी, बुंडानी एंड चिन्हा, है ना, गुदानी, बुदानी और चिन्हा के बारे में आप क्या जानते हो, तो आंसर हो गया गुदानी, बुंदानी एंड चिन्हा आर फेमस भील ट्राइबल पेंटिंग्स, है ना, ये क्या है, भील ट्राइब्स की फेमस पेंटिंग्स के नाम है, इस प्रकार की पेंटिंग्स होती है। दे आर मेड विथ नेचुरल कलर्स, इन्हें एकदम प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। एंड शो द कल्चर, है ना, ये उनके परंपराओं को दिखाता है, संस्कृति को दिखाता है। एंड ट्रेडिशंस ऑफ द भील पीपल, भील पीपल के परंपराओं को, उनके संस्कारों को, उनके तरीकों को ये शो करता है, गुदानी, बुदानी और चिन्हा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू गेट अ चांस, यदि आपको एक मौका मिले, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर द ट्राइबल पीपल, है ना, आदिवासी पीपल्स के लिए आपको कुछ करने का मौका मिले, व्हाट वुड यू डू, आप क्या काम करेंगे। आंसर, आई वुड हेल्प देम, मैं उनकी मदद करूंगा, हेल्प देम उनको, गेट गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी मदद करूंगा, हेल्थ केयर, उनका स्वास्थ्य ठीक हो उसके लिए मदद करूंगा, और उनको क्या मिले, नौकरियां भी मिलने लगे, जॉब्स। आई वुड ऑल्सो प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर, और साथ ही साथ में उनके जो कल्चर है उसे प्रमोट भी करूंगा, लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा भी, उसकी सुरक्षा भी करने का काम मैं करूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, तो कहाँ ले जाना है हमें, सेंटेंस हमें मिला हुआ है एक्टिव में, उसे ले जाना है पैसिव में। यहाँ लिखा हुआ है भील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस, भील्स लाइक पसंद करते हैं, भील्स पसंद करते हैं कलरफुल ड्रेसेस को, रंग बिरंगे कपड़े पहनना वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे चले जाएगा, और वर्ब की फॉर्म आ जाएगी थर्ड फॉर्म। तो क्या कहेंगे हम लोग, कलरफुल ड्रेसेस आर लाइक्ड बाय भील्स, ठीक है ना, आदिवासी जो भील जनजाति है उनके द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहने जाना बड़ा पसंद किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, माई मदर कुक फूड, मेरी माँ खाना पकाती है, फूड इज कुकड बाय माई मदर, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, फूड इज कुकड बाय माई मदर, मेरी माँ के द्वारा खाना पकाया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बड़े आंसर देना है हमको यहाँ पे। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, है ना, आपके एरिया के कलेक्टर साहब को लेटर लिखना है। क्या कहना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ ट्राइबल फेयर, है ना, ट्राइबल मतलब कि जनजातीय, है ना, या फिर आदिवासी समाज के अनुसार एक मेले का आयोजन किया जाए, टू प्रमोट देयर कल्चर, और उनकी संस्कृतियों को, उनके रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन के तरीकों को प्रमोट करने के लिए एक मेला आयोजित किया जाए। तो आंसर है आपके सामने, टू द कलेक्टर धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, है ना, एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट के हम कलेक्टर साहब को लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि धार जिले में ही सबसे ज़्यादा हम ट्राइब्स देख पाते हैं, धार, झाबुआ और अलीराजपुर, इसलिए हमने यहाँ पर धार को सिलेक्ट किया है। सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज, है ना,
आयोजन करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। अ ट्राइबल फेयर, है ना, आदिवासियों का मेला लगाया जाए, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक आयोजन करने के लिए। कौन सा आयोजन? अ ट्राइबल फेयर, है ना, आदिवासी मेला इन आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारे जिले में इसका आयोजन हो। इट विल हेल्प पीपल नो, इससे क्या होगा, लोगों को जानने में मदद मिलेगी। अबाउट ट्राइबल आर्ट, है ना, जो हमारे आदिवासी कलाकार हैं उनकी जो कलाएं हैं उनको जानने का मौका मिलेगा। डांस के बारे में जानेंगे, म्यूजिक के बारे में जानेंगे, फूड उनका भोजन के बारे में जानेंगे, एंड उनका कल्चर भी हम लोग जान पाएंगे, लोग भी जान पाएंगे। इट विल ऑल्सो सपोर्ट, इससे और भी मदद मिलेगी, ट्राइबल आर्टिस्ट को भी मौका मिलेगा सामने आने के लिए, एंड इम्प्रूव देयर इनकम, साथ ही साथ उनकी इनकम बढ़ने का भी मौका बनेगा। काइंडली, कृपया, अरेंज द फेयर, है ना, कृपया मेले का आयोजन करें। एट द अर्लीस्ट, है ना, और जल्द से जल्द इसका आयोजन करवाएं। और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, थैंक यू, योर्स ओबिडेंटली, यहाँ पर नाम क्या है आपका? रंजना। आप चाहें तो अपना स्वयं का नाम लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है रंजना का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है ध्यान से पढ़कर। एडिसन, एडिसन का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत की उन्होंने, टिल द वेरी एंड, अपनी जीवन के आखिरी समय तक, है ना, ऑफ हिज लाइफ, टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पीएस्ट प्लेस, है ना, दुनिया को खुशनुमा बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में आखिरी दम तक, है ना, कठोर मेहनत करी, ठीक है। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक फैन, उन्होंने क्या इन्वेंशन किया, क्या खोज करी? बिजली के पंखे की खोज करी। कब? इन 1913, 1913 में। एंड ऑल्सो, और साथ ही, प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट टॉकी, है ना, और साथ ही साथ उन्होंने क्या बनाया? फर्स्ट टॉकी बनाया, जिसे हम क्या कहेंगे? टॉकिंग पिक्चर कहेंगे, ठीक है ना, वो भी उन्होंने इन्वेंशन किया। बिफोर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पहले, इन 1931, 1931 में उनकी मृत्यु के पहले, दिस ग्रेट इन्वेंटर, इस व्यक्ति ने, ये जो महान अन्वेषक व्यक्ति है ना, जो खोज करता है, हैड प्रोड्यूस्ड आर इम्प्रूव्ड अबाउट 1000 थिंग्स, इन्होंने तब तक तो हजारों चीजें का इन्वेंशन कर दिया था। व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई, द इलेक्ट्रिक लाइट्स वर टर्नेड ऑफ, जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके सम्मान में लोगों ने अपने घरों में बिजली के बल्बों को बंद कर दिया। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। इन मेनी अमेरिकन होम्स, है ना, कई अमेरिकन मकानों में या अमेरिका के लोगों ने अपने घरों में बिजली को बंद कर लिया था। एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, है ना, और इससे क्या शो किया उन्होंने? उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी और उनको सम्मान दिया। फॉर द मैन हु हैड गिवन देम दोज लाइट्स, जिसने हमें ये लाइट दी है, उसी के सम्मान में उन लोगों ने क्या किया? बल्बों को कुछ समय के लिए उनके सम्मान में बंद कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। वाई डिड एडिसन वर्क हार्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, वे अपने जीवन के अंत तक क्यों काम करते रहे? टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, है ना, ये दुनिया एक खुशनुमा दुनिया बन सके और मजे से लोग रह सके, इसके लिए वो काम करते रहे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज इन्वेंटेड इन 1930, 1913 में क्या आविष्कार किया उन्होंने? द इलेक्ट्रिक फैन, आज हमारे घरों में जो बिजली से चलने वाला पंखा है उसका इन्वेंशन 1913 में कब किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। वाज इन्वेंटेड इन 1913। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज डन एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन एडिसन डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के उपलक्ष्य में उनके सम्मान के लिए क्या किया लोगों ने? तो लोगों ने द इलेक्ट्रिक लाइट्स वर टर्नेड ऑफ, लोगों ने उसको बंद कर दिया। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। इन मेनी अमेरिकन होम्स, कई अमेरिकन घरों में बिजली के बल्बों को उनके सम्मान में बंद किया गया। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जंबल में है, अलग अलग जगह लिखे, इनको सही से उपयोग करके हमें क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है।
तो शुरुआत में ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आइंस्टीन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, पूरा वाक्य बन जाएगा। 5वां क्वेश्चन, फाइंड वन वर्ड फॉर, है ना, इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड का आंसर देना है। टू मेक समथिंग बेटर, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाना, है ना, उसे क्या कहा जाएगा, उसको एक वाक्य में पैसेज के माध्यम से हम एक आंसर ढूंढे तो क्या होगा, तो उससे बोलेंगे इम्प्रूव्ड, है ना। और ज़्यादा उपयोगी बनाना, और ज़्यादा अच्छा बनाना, तो क्या बोलेंगे, उसको इम्प्रूव्ड बोला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा, बड़ा एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।